हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? तो मैं अच्छी हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वीट सिकताज ब्लॉग के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई ब्लॉग या पोस्ट क्यों नहीं अपलोड किया कोई। तो इसका रीज़न यही है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं प्रेगनेंसी स्टेज पे थी और मैं अपने जहाँ मेरे हस्बैंड रहते हैं वहाँ बॉम्बे में थी, और मेरी मम्मी भी मेरे साथ थी बॉम्बे में। और मेरा घर जो था वो 8 महीने से बंद था, मायका। तो जब मैं मायका आई तो घर का साफ़ सफाई करने में और उसको क्लीन करने में, सब कुछ एडजस्ट करने में हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, और इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो अभी हम लोग एडजस्ट कर चुके हैं, और चलो मैं आज आपको मेरा घर दिखाती हूँ कि मेरा घर कैसा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आप लोग सब जुड़े रहिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यही वो घर है दोस्तों जहाँ पे हम लोग अभी रह रहे हैं टेम्पोररी बेसिस पे। हमारा गांव में दो मंजिला घर है, लेकिन अभी बॉम्बे में हम लोग टेम्पोररी बेसिस में रह रहे हैं, और हमारा यहाँ फ्लैट लेने का सोच रहे हैं कि फ्लैट लेंगे। तो हम लोग ऊपर रहते हैं और नीचे एक दादी रहती है, और दादाजी नहीं रहे तो वो अकेली ही रहती है दादी नीचे में। और देखो ये घर पे हमारा कितना सारा ग्रीनरी, कितना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लांट लगाए हैं दादी ने। और अब पूरा हरा भरा है, ग्रीनरी है, और भी क्लीन लगता है क्योंकि बारिश का मौसम है। तो वो हम लोग नीचे वाटरिंग भी करते हैं पेड़ पौधे को, हमारे खुद से मन के। ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग टेम्पोरेरी बेसिस पे रह रहे हैं, तो अपना घर जैसा ही लगता है। तो हम लोग खुद वाटरिंग भी करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ दादी के घर में अशोक का ट्री है, अनार का ट्री है, मैं आपको आम का ट्री भी दिखाऊंगी। तो अशोक का ट्री में ये बोला जाता है कि बहुत अच्छा ऑक्सीजन उससे मिलता है। तो पूरा घर बहुत ही मुझे हम लोगों का एकदम प्राइम लोकेशन पे है। हम लोग बस नीचे जाते ही यहाँ पे मार्केट है, और एक गायनिक हॉस्पिटल है यहाँ पे, बेबी डिलीवरी का हॉस्पिटल भी है यहाँ पे। रोड है, बिल्कुल मेन रोड है, ग्रोसरी शॉप सामने है, फ्रूट्स शॉप सामने है, वेजिटेबल शॉप सामने है। तो सारा कुछ आस पास में ही है। और जहाँ हम लोग अभी इस जगह पे रहते हैं, आसपास में सिर्फ डॉक्टर ही लोग ही रहते हैं। यहाँ पे पूरा डॉक्टर कॉलोनी ही है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे आई डॉक्टर, ऑप्थोमोलॉजिस्ट हो गए, गायनिक हो गए, और फिजिशियन हो गए, जो भी है सारा डॉक्टर का क्लिनिक ही है। तो हम लोग वही इसी जगह पे प्राइम लोकेशन पर ही रहते हैं। देखो ये नारियल का पेड़ मैं जो आपको दिखा रही हूँ, तो जब भी यहाँ पे नारियल होता था तो यहाँ पे एक जो गार्डनर वो जो काम करते हैं वो कभी कभी निकाल भी देते हैं नारियल। तो हम लोग सब यहाँ पे नारियल खाते हैं, कभी मलाई भी निकलता है। और हम लोग कभी कोई हम लोग खुद से भी यहाँ पे फ्लावर पॉट यहाँ पे परचेज़ किए हैं, लगाए हैं। तो यही है आसपास का पूरा एरिया। तो ये मैं घर का पीछे का साइड में आपको अभी लेके जाके दिखा रही हूँ। तो पीछे का साइड भी बहुत अच्छा है, और ये एक नल है जहाँ पे आप पैर धो के ऊपर आ सकते हो। और चलो मैं आगे थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको दिखाती हूँ। मेरा जो जन्म था वो धनबाद में ही हुआ था। हम लोग पढ़ाई लिखाई सारा कुछ धनबाद में ही किए हैं। डीएवी से हम लोग 10+2 तीनों भाई बहन किए थे, और हम लोगों का कॉलेज भी हम लोगों ने यहीं से किया था, और एमकॉम भी मैंने यहीं से किया था। बट बीएड जो था सिर्फ मैं अपने शादी के बाद की थी। ये देखो केला का ट्री, ऐसा साउथ इंडियन लोग हमेशा बनाना पत्ता में वो लोग चावल खाते हैं वो और भी स्वादिष्ट लगती है खाने में। वो एक स्टाफ क्वार्टर था जो मैंने आपको दिखाया, और ये एक बहुत ही छोटा सा हैंड पंप है क्यूट सा, जो अभी बहुत कम देखने को मिलता है। और ये है एक आम का ट्री, और ये देखो कितना प्यारा सा एक कोयल। तो जैसे मैं उसको जूम करके फ़ोटो नहीं लेंगी, पता नहीं वो कहाँ छुप गया, फिर मुझे दिखा ही नहीं। तो यहाँ पे बहुत तरह तरह के पेड़
पौधे, बहुत सारे पंछी मुझे देखने को मिलते हैं। और जैसे ही सुबह होती है सारे पंछी की चहचहाहट शुरू हो जाती है यहाँ पे। तो बहुत ही एक खूबसूरत, एक पीसफुल सा सुबह होता है यहाँ पे। और सुबह होते ही गाड़ी आना, रोड है क्योंकि मेन रोड 6 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है गाड़ी का हलचल, आना जाना बहुत ही मतलब नींद भी टूट जाता है उससे। तो जो भी है अच्छा लोकेशन पे है और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और हम लोगों का आसपास हर किसी से बहुत अच्छे से दोस्ती हो गया है, बात हम लोग करते हैं, आंटी लोगों से आना जाना करते हैं, हम लोग घर आते हैं, हम लोग भी उनके घर जाते हैं। और शादी पार्टी जब कुछ भी होता है तो बहुत ही हम लोग अच्छे से एक फैमिली की तरह यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये देखो इतने सारे यहाँ पे कबूतर, मैं आपको दिखा रही हूँ कितने सारे यहाँ पे वायर पे बैठे हुए हैं बारिश के टाइम पे। अभी मैं इसको अगर दाना चुगने को दूंगी तो सब आके इकट्ठा होके दाना चुगेंगे। कितना अच्छा लगता है ना इतने सारे कबूतर एक साथ देखने में, अभी बहुत कम देखने को मिलते हैं। वाह, ये फ्लावर देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत है ना। तो इतना ही खूबसूरत से हम लोग रहते हैं और इतना प्यार है हम लोगों सबके बीच में। तो गाइस कुछ मेरी मदर ने मेरे और मेरी दीदी और खुद के लिए एक साड़ी खरीदी थी मम्मी ने, तो उसका फॉल पिको कराने और ब्लाउज बनाने के लिए मैं जा रही हूँ देने के लिए। जस्ट नीचे ही मेरी एक आंटी है, वो बनाती है फॉल पिको और उसका पूजा भंडार के टाइप का उनका शॉप भी है और वो फॉल पिको टेलर का ये भी करती है। तो चलो मैं चल के उनको देती हूँ फॉल पिको करने के लिए, और कुछ मार्केट से कुछ चीज़ें लानी है मुझे, वो लेकर भी आती हूँ। तो मैं गाय सीढ़ी से उतर के अभी अपना साड़ी का फॉल पिको देने के लिए जा रही हूँ। और चलो मैं बाहर का व्यू भी आपको दिखाती हूँ कि कैसा है। तो देखो गाइस, यहाँ पे एक फ्लोर मिल है और ये आंटी जिसका स्टेशनरी का शॉप भी है, पूजा भंडार भी है, ये टेलरिंग का काम भी करती है और छोटे मोटे प्लास्टिक का चीज़, कॉस्मेटिक, सारा कुछ यहाँ पे हमें मिल जाता है। स्नैक्स भी रखती है, तो ये सारा कुछ इनके पास हमें छोटा मोटा सामान मिल ही जाता है। और कुछ दूर आप चलेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रूट शॉप मिलेगा। यहाँ पे गांव देहात से लेडीज़ लोग आके भी वेजिटेबल लोग सेल करती है। यहाँ पे आगे मिठाई शॉप है, 3-4 ग्रोसरीज़ के शॉप है, मेडिकल हॉल है। तो ये एरिया बहुत ही क्राउडेड है, भीड़ भाड़ एरिया में भरा हुआ है। मिल्क का शॉप भी है यहाँ पे। तो यही है मेरा आसपास का दुनिया गाइस। यहाँ पे मैं आई हूँ कुछ मिल्क और ये सारा कुछ लेने के लिए, घर के लिए मिल्क और दही, और बस यहीं पे मैं रहती हूँ। मेरा दुनिया, मेरा मायका है यहाँ पे। तो जो काम मैं करने के लिए आई थी वो करके अभी मैं रिटर्न घर पे जा रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रीट फूड के कॉर्नर भी है, चाउमीन, डोसा, ये सारे भी यहाँ मिलता है। यहाँ एक मिठाई शॉप भी है जैसे पहले मैंने आपको बताया। तो यही था गाइस मेरे आसपास का एरिया जहाँ पे मैं रहती हूँ, और ये होम टूर और आसपास का एरिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सबको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे गाइस तो एक लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अच्छे से रहिएगा, दूसरों को खुश रखिएगा, खुद भी खुश रहिएगा। मिलेंगे अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।